चलता रहूँगा मैं पथ पर, चलने में मैं माहिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या मुसाफिर बन जाऊँगा। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य जो अपने गौरवशाली इतिहास के साथ भारत का एक समृद्ध राज्य है, जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक रूप से काफ़ी महत्व रखता है। शक्तिशाली मराठा राजाओं की भूमि रहा यह प्राचीन स्थल कई मायनों में खुद को खास बनाता है। पश्चिम घाट की पहाड़ियाँ, नदी, जलप्रपात और प्राचीन किले, महल महाराष्ट्र को खास बनाने का काम करते हैं। विसापुर एक पहाड़ी किला है जो महाराष्ट्र के पुणे जिले के अंतर्गत विसापुर नामक गांव में स्थित है। यह एक प्राचीन किला है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर से एक नए फोर्ट पे आए हैं। तो आज मैं आपको इस फोर्ट की सैर कराऊंगा। तो ये है विसापुर फोर्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें कहाँ पे जाना है आगे ऊपर। तो ये झंडा दिख रहा है आपको यहाँ से। तो आइए चलते हैं। हमने कर दिया ट्रैक की स्टार्ट। आइए देखते हैं कैसा ट्रैक है आगे। टाइम हुआ है 11:40। तो आपको बताऊंगा मैं एग्जैक्ट टाइम कितना लगता है। रास्तों में काफी पत्थर हैं, छोटे छोटे, कीचड़ भी है। कीचड़ को दूर करने के लिए शायद ये पत्थर डाले हुए यहाँ पे। तो चलते जाएंगे फिलहाल तो हम। और यहाँ पे कीचड़ ने हमारा स्वागत किया है। तो देखते हैं कैसे निकलते हैं इस दलदल से। फिसल गए तो अच्छा, नहीं फिसले तो और अच्छा। देखते हैं, अभी फिसल तो काफ़ी रहा हूँ वैसे मैं। ऐतिहासिक संरचनाओं को देखने के लिए महाराष्ट्र सचमुच एक आदर्श जगह है। तो बहुत सर्कस हो चुका है हमारा तो यहाँ पे इस कीचड़ में, दलदल में। अच्छा एडवेंचर हो गया ये तो। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कैसा कीचड़ है यहाँ पे। लेकिन हम भी रुकने वाले कहाँ हैं, हम तो चलते जाएंगे। तो छोटे मोटे हर्डल से हम थोड़ी रुकते हैं। तो ये देखिए आगे क्या किला। शूज की हालत देखिए मेरी। तो हमें आ रहा है कीचड़ में मजा। यह किला लोहगढ़ विसापुर दुर्ग का हिस्सा है। हालांकि लोहगढ़ फोर्ट यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और माना जाता है कि इसका निर्माण विसापुर किले से पहले किया गया था। फोर्ट तो काफ़ी बड़ा लग रहा है। वैसे देखते हैं आगे चल के। मौसम भी अच्छा है। इसके इतिहास के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा ऊपर पहुंच के। वैसे कुछ ज़्यादा इतिहास तो है नहीं इसका मौजूद, मगर जो भी है वो आपको बता दूंगा मैं। बड़ी दूर जाना है। ये देखिए ये व्यू, फोर्ट का व्यू नीचे से। ये तटबंदी दिख रही है हमें यहाँ पे। बहुत बड़ी तटबंदी है, मज़ा तो आएगा। वाह। लोहगढ़ विसापुर फोर्ट को जुड़वा किला भी कहा जाता है।
समुद्र तल से इस किले की ऊंचाई कुछ 3,556 फीट ऊंची है। तो फाइनली यहाँ से ट्रैक की स्टार्ट हो चुकी है। ये है बेस, आइए चलते हैं। दोनों तरफ जंगल ही जंगल है, हरियाली है, बारिश का मौसम है। इतिहास प्रेमियों के साथ साथ पर्यटकों और ट्रैकर्स का भी इस किले पर काफ़ी आगमन होता है। माना जाता है इस क्षेत्र का संबंध महाभारत काल से भी है, इसलिए यह धार्मिक रूप से भी महत्व रखता है। किले के स्थानीय लोगों के कथाओं के अनुसार यह किला पांडवों द्वारा बनाया था। हालांकि इस तथ्य का कोई ठोस सबूत आज उपलब्ध नहीं है। विसापुर फोर्ट, इसे सन 1713 से 1720 के बीच में बनाया गया और इसे बनाने वाले थे बालाजी विश्वनाथ, जो कि मराठा एम्पायर के पहले पेशवा थे। इस किले का भ्रमण यूँ तो आप साल भर तक कर सकते हैं, मगर मानसून में ये किला खुद को प्राकृतिक सौंदर्य से घेर लेता है। ये है पानी की टंकी, पत्थरों में कोरा गया इस पानी की टंकी को। अभी पानी फुल है बारिश के कारण। चलिए आगे का ट्रैक की स्टार्ट करते हैं फिर से। यहाँ पे फोर्ट है। प्योर पानी। विसापुर की ट्रैकिंग आपके लिए कई मायनों में खास हो सकती है। एक प्रकृति प्रेमी से लेकर इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों और रोमांच के शौकीनों के लिए यहाँ बहुत कुछ उपलब्ध है। वनस्पतियों से भरी यहाँ की पहाड़ियाँ वातावरण को शांत और मनमोहक बनाने का काम करती है। अगर आप रोमांच का शौक रखते हैं तो यहाँ माउंटेन ट्रैकिंग का आनंद ले सकते हैं। फोटोग्राफी के शौकीन यहाँ के अद्भुत नज़ारों को अपने कैमरों में कैद कर सकते हैं। एकांत स्थल की खोज में यहाँ आकर आप अपना मानसिक और आत्मिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। इस किले को कोकन और खंडाला घाट पर नज़र रखने के लिए बांधा गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के साथ पुरंदर के तह में जो 23 किले औरंगजेब को दिए थे, उन 23 किलों में इस विसापुर किले का भी समावेश था। सन 1800 में जब ब्रिटिशों ने भारत पर आक्रमण किया तो उस वक्त उन्होंने पेशवों के इन किलों पर भी हमला किया। सन 1818 में अन्य किलों की तरह इस विसापुर किले को भी ब्रिटिशों ने जीत लिया। यह किला ब्रिटिशों के पास जाने के बाद उन्होंने इस किले का काफ़ी नुकसान किया। सन 1818 में विसापुर और लोहगढ़ ये दोनों किले ब्रिटिशों के पास जाने के बाद इन दोनों किलों का प्रतिनिधित्व ब्रिटिश कर्नल प्रोथेरा के पास था। इस किले के 2 दरवाजे थे, कोकन दरवाज़ा और डेक्कन दरवाज़ा। इन 2 दरवाज़ों के साथ इस किले की मजबूत तटबंदी को अंग्रेज़ों ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया और उन्हें पूरी तरह गिरा दिया। इस किले की उत्तर की तटबंदी के पास एक 4 इंच की लोहे की बंदूक मिली थी, जिसे कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये बंदूक एलिजाबेथ रानी के कारगिर्द की थी। और अभी एकदम टॉप तक पहुंच चुके हैं हम
किले के। तो जैसा कि हम हर बार जाते हैं वैसे हम भगवे झंडे की ओर पहले जाएंगे सबसे पहले, फिर देवी के मंदिर की ओर भी जाएंगे। तो ये यहाँ से टॉप का व्यू भी आपको दिखा देता हूँ मैं। काफ़ी मज़ा आया ट्रैकिंग में। ये देखिए, ये यहाँ से एक बड़ा व्यू मेरे पीछे आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे नीचे रास्ता जहाँ से हम आए थे, देख सकते हैं यहाँ पर। इसी रूट से हम आए थे, काफ़ी मज़ेदार एडवेंचरस रूट था ये। आइए आगे का ट्रैक चालू करते हैं। ये देखिए, यहाँ मेरे सामने डैम भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ डैम है और यहाँ आपको देखने को मिलेगा लोहगढ़ फोर्ट। यहाँ मेरे पीछे लोहगढ़ फोर्ट है। तो इस फोर्ट पे भी हम आने वाले कुछ वीडियोस में जाएंगे, तो वहाँ की भी सैर आपको कराऊंगा। तो फिलहाल तो अभी ये विसा फोर्ट हम घूमेंगे। तो आइए चलते हैं झंडे की तरफ, पहले भगवे झंडे की तरफ, जो कि मराठा साम्राज्य की एक ताकत थी। यहाँ पानी के छोटे छोटे तालाब आपको देखने को मिलते हैं। बारिश के कारण यहाँ पानी भरा हुआ है। हम आ चुके हैं भगवे झंडे के पास बिल्कुल, और इस भगवे झंडे के पीछे आपको लोहगढ़ भी देखने को मिलेगा। बहुत ही पास में है लोहगढ़ फोर्ट भी। तो आने वाले कुछ वीडियोस में हम लोहगढ़ भी जाएंगे। फिलहाल तो कोविड की वजह से वो बंद है। तो आइए पहले भगवे झंडे के दर्शन कर लेते हैं। प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज श्रीमंत श्री 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 छत्रपति शिवाजी महाराज की शिवाजी शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी जय शिवाजी। यहाँ मेरे पीछे कुछ बची हुई दीवारें हैं यहाँ पे। आलमगीर बादशाह औरंगजेब के दरबार में जब उसकी प्रशंसा के दो शब्द कहे जा रहे थे, उस वक्त औरंगजेब अपने सिंहासन से उठकर जो कहता है, उससे हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र के बारे में पता चलता है। औरंगजेब के दरबार में उसके मुंह से निकलने वाले शब्द कुछ इस प्रकार थे। ये सब फिजूल है शहजादे, चंगेज और तैमूर के खून ने कभी शिकस्त नहीं देखी, लेकिन आज कंधार से तंजावर तक सारे हिंदुस्तान को मुगलिया सल्तनत में शामिल करने का ख्वाब देखने वाले माँ बदौलत ये आज क्या देख रहे हैं। हमारी आंखों के सामने शिवाजी अपनी सल्तनत की तामीर कर चुका है। हमारी लाखों की फ़ौज के सूबेदारों को शिकस्त देकर खदेड़ दिया है उसने। ये है हमारे मामू जान आमिर उल उमरा शाइस्ता खान साहिब। सबसे शर्मनाक बात तो यह है शहजादे कि शिवाजी ने इनके लाल महल पर हमला कर कर इनके छक्के छुड़ा दिए। ये तो तकदीर के सिकंदर थे कि जान बच गई, सिर्फ 3 उंगलियां ही खोनी पड़ी इन्हें। ये है हमारे सिपे सालार जसवंत सिंह जोधपुर महाराजा। मराठाओं के मार के जख्म इन्होंने सीने पे नहीं पीठ पे खाई है। ये है सूरत के खूबसूरत सूबेदार इनायत खान बहादुर। शिवाजी सूरत आए तो ये सूरत से दुम दबाकर भाग गए।
ये है हाफसी फौलाद खान। इनके हथेली पर मिठाई रखकर शिवाजी आगरा के कैद खाने से फरार हो गए। हमारे सारे मंसूबों को खाक में मिला दिया इस फौलाद खान ने। ये है कारतलब खान, ये रसूल बैग राजबानी, ये मीर आतिश तरबियत खान, ये खान जहाँ बहादुर, बहादुर खान कोकलताश, ये बुंदी नरेश भान सिंह, ये रान मस्तका, ये केसर सिंह, ये सैयद मुनव्वर खान बारहा। तमाम सारे राजपूत, बुंदेल, तुर्क, ईरानी, अफ़गानी, उज़्बेकी, हबसी, मुग़ल फ़ौजमंद सरदार जिन्हें शिवाजी ने शिकस्त दी। सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्यों शिवा को ये फतह हासिल होती है? हमारी तरह गोला, बारूद, हाथी, घोड़े, खजाना, तोपे शिवा के पास नहीं है, फिर भी फतह हासिल होती है उसे। क्यों? ये क्यों का मतलब तुम कभी नहीं समझ पाओगे शहजादे, तुम कभी नहीं समझ पाओगे। औरत, शराब, नाच, गाने, मस्ती और इश्क मोहब्बत में गिरफ्तार तुम जैसे बहादुर शिवा को कभी नहीं समझ पाओगे। ये शिवा ने मजबूत किले बनाए, अपनी फ़ौज और असला बढ़ाए, नए जंग ए बहरीन की तामीर की है उसने, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा न जीते जाने वाले मजबूत ज़मीर के लोग तैयार किए हैं उसने। हमने शिवा के लोगों को लाखों की जागीर का लालच दिया, लेकिन उन जाबाज मराठाओं ने उस पर थूक दिया। आज तक हम दुनिया की हर एक चीज़ खरीद सकते थे, लेकिन शिवा के उन खुददार मराठाओं ने खुद को बिकने नहीं दिया। वे रुकते नहीं, वे थकते नहीं, वे झुकते नहीं और वे बिकते भी नहीं। शिवाजी घाघ है, चालाक है, दगाबाज है, नामाकूल है, मगरूर है, मक्कार है, लेकिन उसका चाल चलन दूध की तरह साफ़ और सूरज की तरह चमकदार है। दुश्मन के भी मजहबी कलाम, औरत और फ़कीरों की इज्जत करता है वो, इसलिए उसकी इज्जत और शोहरत बुलंद मीनार की तरह सर उठाए आसमां को छू रही है। इसमें कोई शक नहीं शहजादे कि हम खुश नसीब है, हमें दुश्मन भी जो मिला वो शिवा जैसा मिला। ये देखिए मेरे पीछे कितनी प्राचीन मूर्ति है। ये बजरंगबली की मूर्ति है ये मेरे पीछे। हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है, ग्रीन। मेरे पीछे नीचे आपको सिटी देखने को मिलेगी। वाह, ये देखिए यहाँ भी एक तालाब है बहुत बड़ा, ज़बरदस्त। पानी की जो है पूरी व्यवस्था थी इस फोर्ट पर पहले। वैसे पानी ज़्यादा साफ़ नहीं है, बारिश का है, मगर व्यवस्था पूरी की गई थी यहाँ पे पानी की, तो ये एक अच्छी बात है। फिर से एक बार जंगल में प्रवेश करते हुए, बस जंगल ही जंगल है, ऊपर ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ झाड़ियाँ हैं। तो अभी तक जो है अगर मेरे घड़ी में देखूँ मैं तो लगभग 7000 स्टेप्स चल चुके हैं। बहुत ही बड़ा किला है। तो जहाँ से ट्रैक का स्टार्ट किया था हम लगभग फिर वहीं आ चुके हैं। अगर कुछ मिस हुआ है तो हम फिर से जाएंगे लेफ़्ट साइड में। किले की दूसरी छोर की ओर जा रहे हैं हम। पहले हम झंडे के साइड गए थे।
आज हम बनाएंगे नूर सूप, स्वीट कॉर्न सूप है ये। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते, गैस को स्टार्ट करते पहले। गैस हो गया चालू। उबल चुका है लगभग सूप, पीने के लिए तैयार है। सूप बन के तैयार है। और फ्रेंड्स काफ़ी मज़ा आया हमें फोर्ट पर आकर। सूप भी बन के तैयार है। चलिए सूप का स्वाद लेते हैं अभी। वाह, इस बढ़िया मौसम में सूप का स्वाद। पूरे चारों तरफ बादल ही बादल है, हरियाली हरियाली छाई हुई है। और उसके साथ है गर्मा गर्म अब नीचे की ओर जा रहे हैं हम। ट्रैक खत्म। तो कैसा लगा ट्रैक आप ज़रूर बताइए।